मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो भाई, इससे पहले हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, क्लास 9 से भी आपने देखा है। ठीक है, तो उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जहां पर को वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी चली जाए 2। ठीक है, बात को समझना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जहां पर को वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या जाए 2 जाए, दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये इक्वेशन क्या है? इस बात को मैं पहले बता चुका हूँ कि इक्वेशन व्हेन समथिंग इज इक्वल टू, मतलब वहां पर वो क्या लगे, इक्वल का साइन लगे। ठीक है, वो किसी के इक्वल हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन दिस बिकम्स इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझना, जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल किया तो क्या बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक बात और हो जाती है कि a does not equal to 0, a does not equal to 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसको 0 करोगे तो ये जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म है, मतलब हाईएस्ट पावर जो 2 वाला टर्म है वो हट जाएगा। ये टर्म हट जाएगा ना, क्यों? एक जगह 0 0 into समथिंग इट विल बिकम 0, तो फिर ये क्या रह जाएगा? सिर्फ लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वो a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कोई बात देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एग्जांपल लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको इसका सॉल्यूशन देना है या फिर इसके रूट्स देने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें वही काम जो हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में भी सीखा था कि कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। ठीक है, अब 6 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर क्या आ जाए 5 आ जाए। 6 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 5 आ जाए, तो क्या 3 और 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं x कॉमन है तो बनेगा 2x प्लस 3। और यहाँ पर एक बात समझना कि आपको पता है कि हमको यहाँ पर भी सेम चीज लानी है। ठीक है, तो सेम चीज ये है, हमको यही चीज यहाँ पर लानी है और आप देख सकते हैं वहां पर को वही चीज बन रही है। तो क्या कॉमन ले, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 1, तो अंदर क्या बचेगा सेम चीज 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों में 2x प्लस 3 कॉमन है। ठीक है, तो बचेगा क्या x और यहाँ 1 इक्वल टू 0। भाई दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल, तो या तो पहला 0 रहा होगा या फिर दूसरा 0 रहा होगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना -3/2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो दो सॉल्यूशन हमको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो भाई जितने पावर होगी उतने ही आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो आपको कितने
सॉल्यूशन मिले 2, अगर 3 होंगे तो 3 सॉल्यूशन, 4 होंगे तो 4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो एक बात समझना, इक्वेशन ना, इस बात को थोड़ा सा समझना कि इक्वल टू समथिंग जब होगा तभी वो क्या होगा, इक्वेशन। और ये हमने यहाँ पर इक्वल टू 0 कहा है। ठीक है, इक्वल टू 0 का मतलब है कि x की ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पर को जब हम x की जगह रखते हैं तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, अगर इक्वल टू समथिंग कुछ और कहें तो फिर x की वो वैल्यू ढूंढेंगे जिसमें आपको क्या बने, 1 जो भी हम इक्वल टू रखते हैं वो बने। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पर हमने 0 रखा है तो हम x की वो वैल्यू ढूंढते हैं जहां पर वो क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा। तो और यहाँ पर हम उसको क्या बोल देते हैं, रूट्स बोल देते हैं। ठीक है, या फिर जीरोस बोल देते हैं। तो ये तो था विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब एक बात समझते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स के साथ ले जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, ठीक है, सबसे पहला काम आप एक्स स्क्वायर को अकेला रखेंगे। एक्स स्क्वायर को अकेला रखने का मतलब क्या है कि इसके कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर को समझना, इस मेथड में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है अक्सर स्टूडेंट्स को, तो इसको समझना। मैं इसका बाद में आपको डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि आप कैसे इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए। ठीक है, तो अभी पहले बेसिक के साथ चलते हैं। मैंने कहा एक्स स्क्वायर को अकेला रखना है, क्यों? क्योंकि देखो या तो एक्स स्क्वायर के साथ ऐसा कोएफिशिएंट हो जो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 है, 9 है, 25 है, तब तो चलेगा। अगर नहीं है तो आप उसको अकेला रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा डिवाइड इक्वेशन बाय 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर को एक बात याद रखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर मेरे पास है। ठीक है, अब दो बातें होंगी, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब कैसे पता चलेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है? तो ये x का जो साइन होगा वो आपको बताएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या फिर a माइनस बी का। अगर ये पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो प्लस मिला मेरे को, तो मैंने कि मुझे पता चल गया कि भाई बनने वाला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बात समझना, यहाँ पर जो a है वो क्या है, x। तो यानी कि a वाली बात तो हमारे पास पता है हमको कि ये क्या है, x स्क्वायर। इसका हमको पता नहीं है, b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab में कौन सा पार्ट रहा होगा जिसके साथ क्या आया है, x आया है, क्योंकि a क्या है, x है, तो 2ab में भी कहीं ना कहीं x पार्ट आया होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5x अपॉन 2 वाला पार्ट है ये पूरा कौन सा है, 2ab वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 5x अपॉन 2, where we know a कितना है, x, तो 2x b इज इक्वल टू 5x अपॉन 2, तो x से x कैंसिल, b इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 4। भाई हमको पता चल गया b कितना है, 5 अपॉन 4। तो अब क्या करेंगे हम 5 अपॉन 4 का, क्योंकि b स्क्वायर की जरूरत है, तो 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर ऐड और उसी के साथ एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे। तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली बात क्या बन जाएगी, x प्लस 5.4 का होल स्क्वायर, ये पूरी बात, ठीक है। और बाकी बची हुई बात उधर भेज देते हैं, तो प्लस 3/2 का माइनस 3/2 और ये प्लस 5.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जाएगा आपका x प्लस 5.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 25/16, ओके। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 5.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एलसीएम कितना 16, 2 8 जा 16 तो 8 जा 24 प्लस 16 1 जा 16 तो 25, तो x प्लस 5.4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, तो स्क्वायर वहां जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना प्लस माइनस 1/4। याद रखना कि भाई 1/4 का स्क्वायर भी 1/16 और माइनस 1/4 का स्क्वायर भी 1/16 ही होगा। तो हमको पता नहीं है कि वो 1/4 है या फिर माइनस 1/4 है, तो हम प्लस माइनस दोनों लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो x प्लस 5.4 इज इक्वल टू 1/4, तो x इक्वल हो जाएगा 1/4 माइनस 5.4, तो x इक्वल टू कितना 1 माइनस 5, तो हो जाएगा आपका कितना माइनस 4/4, तो इक्वल टू -1। ऐसे नेगेटिव पार्ट लेंगे तो x प्लस 5.4 इज इक्वल टू -1/4, तो x इक्वल टू -1/4 माइनस 5.4, तो इट विल बिकम -6/4 मींस -3/2। आप देख सकते हैं जो हमने पहले सॉल्व किया था उसमें भी सेम आंसर आया था, -1 और -3/2, और यहाँ पर भी सेम आ रहा है, ठीक है। जीरोस विल नॉट चेंज, चाहे आप किसी भी मेथड से करो, ठीक है। अब देखो यहीं पर तो प्रॉब्लम होनी है समझने में, इसके बाद वाली लाइन अगर आप समझ गए तो आप ये मेथड समझ जाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। दोबारा से समझना, हमने पहला काम करना है डिवाइड द इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है हमने पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 5x/2 प्लस 3/2 0। अब हमने कहा कि ये 5x/2 वाला पार्ट हमको बताएगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। मेरी एक बात को सुनते रहना भाई, ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं। 5x/2 का साइन हमें बता रहा है कि a प्लस b का होल स्क्वायर बनने वाला है, तो हमने चेक किया कि a प्लस b का होल स्क्वायर ही होता है, और वहां पर तो a कितना है x, तभी x का स्क्वायर हो रहा है, और b स्क्वायर हमें ढूंढना है, और 2ab ये वो पार्ट होगा ना जिसमें x आया होगा, क्योंकि हमने a को x माना है, तो 5x/2 ये कंप्लीट पार्ट क्या हो जाएगा 2ab। तो हमने यहां से निकाला कि b कितना होगा 5/4, तो उसका एक बार होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद का काम आसान है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक पे कि कैसे डायरेक्टली हम इसको एज्यूम करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि कैसे होने वाला है, ठीक है। तो अभी बात को समझना, ये वाला काम आपने नहीं करना है, ये रफ वर्क है, ठीक है। ये आप रफ में करें या फिर सीधे कर लें। अब देखो सीधे कैसे करना है, ठीक है, समझना इस बात। आप जब इस लाइन तक पहुंचते हैं तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि x का, सुनना, x का जो कोफिशिएंट है, मैंने देखा x का कोफिशिएंट है 5 ये खाली आपका साइड वर्क होगा रफ। मैंने देखा x का कोफिशिएंट है 5/2, तो मेरे को क्या करना है, कोफिशिएंट का जो डिनोमिनेटर है, कोफिशिएंट का जो x का जो कोफिशिएंट है, सुनना, x का जो कोफिशिएंट है उसके डिनोमिनेटर का ट्वाइस, उसके डिनोमिनेटर का ट्वाइस कर देना है। तो 5/2 में डिनोमिनेटर का ट्वाइस कितना हो जाएगा 5/4, बस 5/4 का होल स्क्वायर एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट आप कर देंगे, ठीक है। दोबारा समझना, x का जो कोफिशिएंट है उसके डिनोमिनेटर का ट्वाइस करके, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर का ट्वाइस किया तो कितना हुआ 5/4, तो उसका होल स्क्वायर एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब बात आई अगर डिनोमिनेटर में कुछ रहा ही ना हो तो, ठीक है, तो अगर मान लिया जाए 5 ही होता बस इसका कोफिशिएंट, तो अपॉन में 1 तो होता,
तो आप 1 का क्या करते थे, ट्वाइस कर देते, तो कितना होता 5/2। तो आप इसका होल स्क्वायर एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कैसे निकालना है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।